सदन के अंदर झारखंड प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो बिल लाया जाना है उसे लेकर एनडीए और खास करके आजसू हो या बीजेपी हो बिल्कुल हमलावर है। हमारे साथ मौजूद है आजसू के विधायक लंबोदर जी। दादा, आपने इस क्रम में ये भी कहा है कि जेपीएससी की जो परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है वो बिहार में शायद ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ पर क्यों काम दिया गया? बिल्कुल वही हम लोगों ने पहले भी आप देखे होंगे कि सड़क से सदन तक सरकार के सामने यह बात लाया था कि जेपीएससी संवैधानिक इकाई है, इसको निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से और ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। लेकिन इस सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। यही सरकार है जिस एजेंसी को बिहार सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया, जिस एजेंसी के विरुद्ध में बिहार सरकार में प्राथमिकी दर्ज है, जो एजेंसी जेल तक गई है। आप वैसे लोगों को फिर से बिहार जैसे यहाँ जेपीएससी जैसे में काम दे रहे, तो निश्चित रूप से आप जो कानून ला रहे हैं इसका उस पर भी लागू करिए। आप देखे होंगे हजारीबाग में एक ही कोचिंग सेंटर से 70 बच्चों का सिलेक्शन जेपीएससी में होता है। कैसे है? आप देखे होंगे कि लगातार सीरीज में कई दर्जन छात्र छात्रों का चयन होता था। ये मिसाल है कि किस तरह जेपीएससी ही नहीं, जेएसएससी में भी जो कंपनी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है उसके बारे में यही निश्चित रूप से उसमें प्रावधान है, तो सरकार उसके विरुद्ध में कार्रवाई करे। आप वर्तमान क्या जो ऑलरेडी दोषी है जिस पर प्रमाणित है, एफआईआर है, ब्लैकलिस्टेड, आप उस पर भी क्यों कार्रवाई नहीं करे? उस पर भी कार्रवाई करे। बीच जो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पारित हो जाएगी, कुछ संशोधन भले इसमें हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उसके पास संख्या बल है तो ठीक है, ये करा ले। लेकिन कहीं न कहीं जो इसका लीगल एस्पेक्ट है, जो लीगल एस्पेक्ट है, उसमें आप देखे होंगे तो उसके आलोक में ये कानून गड़बड़ है। ये कानून में कहीं न कहीं कई ऐसे अध्याय हैं जो सुप्रीम कोर्ट और जो लीगल हमारे एक्ट है, अधिनियम, चाहे हम सीआरपीसी की बात करें, आईपीसी की बात करें, उसके कोई प्रोविजंस का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का एकदम स्टैंडिंग ऑर्डर है कि किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में सीआरपीसी के धारा 41(1) के आलोक में अभियुक्त से उसको जानना है, पूछना है, उसकी बात को भी सुननी है, सीधे नहीं कर सकते। अब इसमें धारा 12 में अगर आप देखें तो कहता है कि सीधे एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। जो आयो होगा उसको कोई न कोर्ट में जाने की जरूरत है, न वारंट लेने की आवश्यकता है, न कुछ भी करने की आवश्यकता है। सीधे उठा के उसको जेल में डाल दें। एब्सोल्यूट पावर दे रहा है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसे पावर से और ज्यादा निरंकुशता आयोग में आएगी, पदाधिकारियों में आएगी। ये मानते हैं कि अगर ये वाकई में अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आवाज़ उठाना छात्रों के लिए, छात्र प्रतिनिधियों के लिए, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए निश्चित रूप से ये सरकार की मंशा वही है। वो कदाचार रोकने के नाम पर ये सरकार क्या कर रही है कि जो कदाचार के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे उनके आवाज को दबाने के लिए कानून ला रही है। विपक्ष की तरफ से ये आवाज आई कि ये कहीं से कॉपी कर लिया गया है, तो कोई राज्य का नाम आया? अभी कई ऐसे राज्य हैं, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां इस तरह से कानून पारित हुए, तो वो कॉपी करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर ऐसा है तो आप झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम या 2001 में बना हुआ, उसमें भी आपका जेल का प्रावधान है, फाइन का प्रावधान है। जब आपके पास ऑलरेडी कानून बना हुआ तो फिर इस तरह के कानून लाने के क्या सकता है? एक सवाल उठेगा ना कि अगर यूपी में इस तरह का प्रोविजन है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वही प्रोविजन यहाँ पर ला रही है, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकली देखने के हम हर स्टेट का अपना भौगोलिक, शैक्षणिक, सामाजिक, बिल्कुल सामाजिक इसकी जरूरत अपनी अलग अलग होती है। अगर झारखंड के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा यही है कि जो कदाचार के विरुद्ध में आवाज उठाने वाले हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रेस के लोग हो, उनकी आवाज को दबाना इस विधेयक का मकसद है। आपने सुना किस तरह से लंबोदर जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की मंशा और मकसद सिर्फ यही है कि जो भी परीक्षा से संबंधित कोई भी आवाज़ उठाता है, आवाज़ रखता है, सरकार की आलोचना करता है, समालोचना करता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने की इस कानून में पूरी तरीके से तैयारी की गई है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहनवाज। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को
क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।